NCERT क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 3.3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। डाटा एंडिंग का ये तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम उठा रहे हैं। यूज द बार ग्राफ, बार ग्राफ का यूज करना है। ये फिगर में दिया हुआ है, फिगर 3.3। यहाँ पे फिगर 3.3 लिखा हुआ है बुक्स में। तो इस बार ग्राफ का यूज करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आंसर देने में नंबर 1 में होता है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर मतलब जो सबसे ज़्यादा रखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैट्स ही सबसे ज़्यादा है। ये डॉग्स को दिखा रहा है, कितना है? 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास डॉग क्या कहते हैं पेट्स है। और उसके बाद 10 स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास कैट्स है। रेबिस तो 2 ही है। हैमस्टर है हम लोगों का 5, और ये अडल्ट में है 2 और 1 3, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन है? कैट्स ही है। पॉपुलर तो यही कैट्स होगा। हम लोगों का ए नंबर में क्या हो जाएगा? ए नंबर का आंसर हो जाएगा कैट्स। बहुत आसान है ये हम लोगों का। नंबर बी में बोलता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज पेट्स। तो कितने स्टूडेंट है डॉग को हम लोग देखेंगे। तो डॉग का ये बार है, ये बार जो है डॉग के लिए ये बार बनाया गया है। तो डॉग्स ये यहाँ पे स्टूडेंट दिखा रहा है, कितना स्टूडेंट। तो डॉग्स है यहाँ, और स्टूडेंट कितना होगा? 8 तक है। 8 तक किया हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा है कि रीड द बार ग्राफ। बार ग्राफ को पढ़ना है फिगर नंबर 3.4 में। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स। इसमें नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स। 5 लगातार ईयर में जो बेचा गया किताब की संख्या है उसको दिखाता है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर दो। 4 क्वेश्चन है हम लोगों का। तो नंबर 1 में क्या पूछ रहा है हम लोगों को? अबाउट हाउ मेनी बुक्स सोल्ड इन 1989। ये 1989। तो ये हम लोग इसको अगर देखें सही से तो ये 200 से कुछ कम है ना। 200 से कुछ कम है। तो हम लोग अबाउट में पूछा है, तो उस वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 175 आंसर कर सकते हैं। डेट दे करके हम लोग लिख लेते हैं 1989 में कितना हो गया हम लोगों का? 175। अब दूसरा हम लोगों को क्या पूछ रहा है? फिर उसी में क्वेश्चन है 1989 व्हाट। तो ये हो गया हम लोगों का 175। 1990 तो 1990 ये है। अगर हम लोग इसको सही से देखें तो ये जो है 500 से कुछ कम है। 500 से कुछ कम है। तो हम लोग 1990 में कितना लिख देंगे? 475। अब आगे पूछ रहा है हम लोगों को 1992 का ये है हम लोगों का। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 200 के करीब बराबर है। 200 के ये बराबर है। तो हम लोग इसमें 200 लिख देंगे। 1993 में हम लोगों का हो जाएगा कितना? 200। अब आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में है इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स कब सोल्ड किया गया? एंड तो 475 वाला हम लोग देख लेते हैं। 475 यानी यहाँ इसके करीब, ये नहीं उसके करीब में होना चाहिए। तो यही है 1990 में। तो नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 1990 हो जाएगा। और उसी में और भी है कि अबाउट 250 बुक्स। 250 बुक्स। तो 250 बुक्स के करीब में 250 यानी 2.5 इसके बीच में होना चाहिए। तो ये 250, ये 1992 में 250 के करीब में है ना। 1992 में हम लोग 1992 में 200 के करीब में ये बुक्स बेचा गया है। इसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया था तीसरा नंबर 1992 में। तो 1992 में ये 250 के करीब में होगा। 250 के करीब में। इस बार को हम लोग थोड़ा सा देख नहीं पाए सही से।
ये 250 के करीब में होगा, इसी इसमें लाइन में होगा। अच्छा चलिए आगे नंबर 3 में देखते हैं कि इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। किस ईयर में वेयर फ्यूअर देन, फ्यूअर मतलब होता है कम, फ्यू मतलब होता है कम, फ्यूअर देन मतलब कम 250 से, सो 250 से कम कब बेचा गया, 250 के कम, तो 250 के कम ये तो 600 है, ये 200 के हम लोग तो 1992 में क्या है 250 के करीब अबाउट, ये तो ज़्यादा है उससे, ये भी ज़्यादा है, तो यही है हम लोगों का 1998 में। नंबर 3 में आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1998 में। और नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स इन 1989 में हम लोग इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ जगह नहीं है, वैसे वो क्या कह सकते हैं कि इन 1989 the bookstore sold less than 200 books and more than 100 books। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, दिया हुआ है, रिप्रेजेंट डाटा ऑन अ बार ग्राफ। इसको बार ग्राफ में हम लोगों को देना है, तो उसके लिए हम लोग एक बार ग्राफ की तैयारी किए हैं। इधर क्लास हम लोग नीचे में लिखे हैं, 5th है, 6th है, 7th, 8th, 9th, 10th। और इधर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग ले लिए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए हैं। तो अब हम लोगों को इस नंबर को देखिए, 5th क्लास में कितना स्टूडेंट है, 135 है ना, 135 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 140 है, उससे कुछ कम है 100, यहाँ पे 20 है, तो ये 4 भाग का एक भाग यहाँ से लेते हैं हम लोग, ये भाग को यहाँ से खींचना शुरू कर देते हैं, 400 से अंक कम लेना है, देखिए इसको भाग को पूरा कर देंगे इस तरह से। ये 5 क्लास का बार हो गया। अब 6 क्लास में कितना है, 120, तो 120 यहाँ पे है, 120 के सामने से हम लोग शुरू करेंगे, देखना बार बनाना 120 के सामने से, ये हो गया हम लोगों का 6 क्लास में 120। उसके बाद 7th में हम लोगों का 95, तो 95 यानी 100 से कुछ कम लेना है, यहाँ पे लेना है 100, यहाँ पे है तो उससे थोड़ा कम लेना है, इतना दूर में लेने से फायदा नहीं है, थोड़ा सा करीब में 100 से थोड़ा कम रखना है। ये हो गया हम लोगों का 95। आगे हम लोगों को क्या है, 100 है, 100 है तो मतलब उसके बराबर होगा, पूरा पूरा का पूरा 100 होगा, कंप्लीटली 100, ये 100 हो गया। आगे हम लोगों को 90 है, तो 90 मतलब 80 और 100 के बीच में यहाँ पे होगा, इस तरह से है ना। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ऊपर से शुरू करना है, जहाँ पे 90 है, 95 90 का हम लोग अंदाजा लगा करके वहाँ से हम लोग बाग बनाना शुरू करेंगे। क्लास 10th में है कितना, 80, तो 80 यहीं पे है, उससे थोड़ा छोटा और 80 है, ये यहाँ से लेते हैं हम लोग, ये हो गया क्लास 10th का 80 स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर दिया बाय ग्राफ में। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वुड यू चूज स्केल, स्केल हम लोग चूज कैसे किए हैं, स्केल देखें जैसे 20, 40, 1 यूनिट बराबर हम लोग क्या लिए हैं, 1 यूनिट बराबर 20, यहाँ से यहाँ तक 20, 20 से फिर 40, 40, 60, 80, 100, 120। तो हम लोग स्केल कैसे लिए हैं, नंबर ए में आंसर हो जाएगा, नंबर ए का आंसर हो जाएगा। स्केल हम लोग कैसे लिए हैं, 1 यूनिट बराबर यूनिट इक्वल टू हम लोग लिए हैं 20 स्टूडेंट चिल्ड्रेन या
चिल्ड्रेन लिखा है, चिल्ड्रेन लिखते हैं 120 चिल्ड्रेन। अब क्वेश्चन नंबर बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आंसर तो नंबर 1 में क्या पूछा है हम लोगों को, नंबर 1 में पूछ रहा है कि व्हिच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, किस क्लास में मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम क्लास 5 में है, एक नंबर आंसर होगा 5। अब उसी क्वेश्चन में और पूछता है एंड मिनिमम, अब मिनिमम कौन है, तो मिनिमम हम लोगों का क्लास 10th में है। मैक्सिमम में हम लोग मैक्सिमम लिख देते हैं मैक्सिमम शॉर्ट में लिख देते हैं, मैक्सिमम है हम लोगों का 5 में, और मिनिमम किस में है, मिनिमम हम लोगों का है क्लास 10th में। अब दूसरा क्वेश्चन होता है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो यहाँ पे हम लोग को जगह की कमी है, उस वजह से हम लोग इधर इस क्वेश्चन को मिटा करके क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा लेते हैं, ए बी दोनों को ए बी बना लेते हैं। तो हम लोगों को क्या 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 करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। क्लास 6 का कितना स्टूडेंट है, हम लोगों का क्लास 6 का स्टूडेंट है 120 स्टूडेंट है हम लोग का क्लास 6 में, नंबर 2 का आंसर है ये। तो 120 हम लोगों को क्या करना है, क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 का कितना है, 8 वाला ये है, 8 वाला है 100, 8 में कितना है हम लोगों का 100 स्टूडेंट है, 100 है। तो इसी को हम लोगों को निकालना है, इसी का रेशियो हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, 0 इधर काट दिए, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6:5 आंसर दूसरा नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन बिंगो। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ड्रॉ अ डबल बायोग्राफ, डबल बायोग्राफ खींचना है, चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल, एक सही स्केल चूज करके एंड आंसर द फॉलोइंग, और नीचे वाला क्वेश्चन का जो है आंसर देना है। तो पहले हम लोग बायोग्राफ खींच लेंगे, एक डबल बायोग्राफ खींचना है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले स्केल लेना पड़ेगा। स्केल लेते हैं हम लोग, स्केल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नंबरों को देख करके ही स्केल लेंगे। अगर 5 का स्केल लेते हैं तो बहुत ऊपर लंबा तक जाना पड़ेगा, तो हम लोग 10 का स्केल लेते हैं। हम लोग यहाँ पे स्केल में लेते हैं, स्केल 1 यूनिट बराबर हम लोग लेते हैं, 1 यूनिट बराबर 10 मार्क्स, 1 यूनिट बराबर 10 मार्क्स हम लोग लेंगे ये स्केल। अब दूसरा हम लोगों को लेना है, डबल बायोग्राफ बनाना है हम लोगों को डबल बायोग्राफ बनाना है, एक फर्स्ट टर्म के लिए एक सेकंड टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म का बाय के लिए अलग पहचान होना चाहिए, सेकंड टर्म के लिए अलग पहचान होना चाहिए, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए हम लोगों का फर्स्ट टर्म के लिए जो बायोग्राफ होगा उसको हम लोग इस तरह से डेड डॉट से दिखाएंगे, और सेकेंड टर्म को हम लोग सेकेंड टर्म में भी हम लोग उससे ले सकते थे और इसमें अलग कर सकते थे, और सेकेंड टर्म वाला को सिर्फ ऐसे ही दिखाएंगे, सफ़ेद दिखाएंगे। तो हम लोग अब बायोग्राफ की तरफ बनाने के लिए शुरू करते हैं। इधर स्केल खींच लिए, नीचे में हम लोग सब्जेक्ट लिखने के लिए, नीचे में हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स का नाम देंगे। तो पहला सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं इंग्लिश है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का, हिंदी, खाली HIN कर देते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है हम लोगों का मैथ्स, उसके बाद साइंस, और लास्ट में सोशल साइंस, SSC सोशल साइंस हो गया। अब हम लोग स्केल को भी खींच लेते हैं, 10, 20, 30,
40, 50 और ऊंचा जाएगा, जगह की कमी हो गई है हम लोगों को, 60, यहाँ 70। हम लोग स्केल को खींच लेते हैं। स्केल के लिए हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे 0 है इसको हम लोग 0 लेंगे। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का 10 का इसको स्केल लिए हैं हम लोग। दूसरा हो जाएगा 20, 10 का आगे बढ़ते जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10, 3 यूनिट बराबर 30 हो जाएगा, 4 यूनिट बराबर 40, 5 यूनिट बराबर 50, 6 यूनिट बराबर 60 हो जाएगा, 60 यूनिट बराबर 70, और यहाँ पे 8 यूनिट बराबर 80, 9 यूनिट बराबर 90, और 10 यूनिट बराबर 100 हो जाएगा। 100 तक ही देना, 100 से ज़्यादा मार्क्स तो किसमें आया नहीं है हम लोगों का। तो हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म में कितना मार्क्स आया इंग्लिश में, 67, यानी 70 से कुछ कम आया। तो यहाँ पे हम लोग 70 के करीब से शुरू करेंगे, 67 अबाउट हम लोग लेंगे वहाँ तक, 67 से थोड़ा सा कम नीचे में। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट टर्म का मार्क्स। अब इसको हम लोग को फर्स्ट टर्म को इस तरह से लाइन दिखा करके दिखाना है हम लोगों को। ये फर्स्ट टर्म का मार्क्स है, दोनों में हम लोगों को फ़र्क होना चाहिए। अब सेकेंड टर्म का मार्क्स हम लोगों का कितना है, 70। तो 70 है तो हम लोगों का 70 तक दिखाना है। ये हो गया हम लोगों का 70। इंग्लिश का पैराग्राफ हम लोग खींच चुके। अब हिंदी में हम लोग आते हैं। हिंदी में कितना है, 72 है हिंदी में। तो यहाँ से हम लोग 72 लगभग है, 72 ले लिए, 70 था ये, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 72 लगभग 72 हो गया। अब दूसरा में हिंदी में सेकेंड टर्म में कितना है, 65। तो 65 कहाँ पे है हम लोगों का, ये 60 है, उससे थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे इस जगह में आएगा 65 हो गया। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म को मार्क्स को 9 खींच करके दिखाना है। ये होगा फर्स्ट टर्म होगा और ये होगा सेकेंड टर्म होगा। अब फिर हम लोग मैथ्स में आ जाते हैं। मैथ्स में है कितना, 88 यहाँ तक आ जाएगा हम लोगों का, 88 हम लोग लेंगे। सेकेंड टर्म में कितना है उसका मैथ्स में, 95 है, 95 यानी यहाँ तक आ जाएगा। इसको हम लोगों को इसके साथ ही मिला कर कितना है, ये हो गया 95। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग को डॉट देकर लाइन खींच करके दिखाना है हम लोगों को। हम लोग इस सेकंड में लिए हैं फर्स्ट टर्म को। अब सेकेंड साइंस में आ जाते हैं हम लोग। साइंस में कितना है, 81 80 यहाँ पे है, 81 लगभग 81 यहाँ पे होगा, 81 के लिए। एट्टी वन हो गया ये हम लोगों का, 81। उसके बाद साइंस में इसमें कितना है, 85। तो 85 हम लोग लेते हैं उसमें, 85 हम लोगों का चले जाएगा थोड़ा इससे ज़्यादा, ये जाएगा 85। सेकेंड टर्म में उसका आ गया 85। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट टर्म का मार्क्स। इसको लाइन खींच करके दिखाएंगे। और साइंस सोशल स्टडी में लास्ट है हम लोगों का 73 70 यहाँ पे है, 73 लगभग इतना तक होगा, 70 से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, 73।
73 लेंगे हम लोग। अब आगे क्या है, 73 के बाद उसमें 75 आया है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो फर्स्ट टर्म वाला को हम लोग लाइन खींच के दिखाएंगे। ये हम लोगों का बार ग्राफ तैयार हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन 1 में बोलता है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में किया है अपने परफॉर्मेंस को। तो हम लोग देख सकते हैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई है। पहले था कितना मैथ्स में, हम उसका 88, और इसमें परफॉर्मेंस बढ़ा कितना 95 हो गया, यानी 7 नंबर इम्प्रूव हुआ है। तो नंबर 1 का हो जाएगा मैथ्स, नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का मैथ्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इंगेज, सबसे कम किस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें 3 मार्क्स का इम्प्रूव हुआ है, इसमें 5 और 2 7 मार्क्स का, और यहाँ पे 5 और 3 8 मार्क्स का, 5 और 2 7 मार्क्स का यहाँ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और यहाँ पे 4 का हुआ है, यहाँ पे 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पे 2 ही मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले था 73, अभी यहाँ पे 75 हुआ, तो इसी में हम लोगों का सबसे कम इम्प्रूव हुआ है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सोशल साइंस। नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सोशल साइंस। सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ। नंबर 3 क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डाउन गया है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले 72 था, इसमें आ गया 65। तो हम लोगों का हिंदी में जो है बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन गया है, हिंदी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहता है कि कंसीडर दिस डाटा कलेक्शन फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी, एक कॉलोनी के सर्वे का डाटा दिया गया है। फेवरेट स्पोर्ट, कौन सा फेवरेट किसका स्पोर्ट है वो दिया गया है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। तो वॉच करना, क्रिकेट वॉच करता है 1240 आदमी, और ये पार्टिसिपेटिंग 620 आदमी पार्टिसिपेट करता है, उसमें क्रिकेट खेलना पसंद करता है। इस तरह से हम लोगों का डाटा दिया हुआ है। अब नंबर 1 क्वेश्चन में पूछता है कि ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ फीचर चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, एक सही स्केल को चूज करते हुए व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो हम ऊपर बार ग्राफ खींचेंगे, हम लोग स्केल ले लिए हैं, एक स्केल चुन लिए हैं। 1 यूनिट बराबर 100 पीपल्स। हम लोग जो है ना 1 यूनिट देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा 1240 है या 420 है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर दिए कि स्केल को 1 यूनिट बराबर 100 पीपल ले लिए। अब हम लोगों को इसको बार ग्राफ में दिखाना है। तो क्रिकेट का हम लोग दिखा रहे हैं, क्रिकेट नीचे में लिखे हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग सब कुछ लिख चुके हैं हम लोग, है ना। इस तरह से यहाँ पे लिखे हैं 1 यूनिट 100, 2 यूनिट 200, 300, 400, 500, ये 1300 तक हम लोगों का हो चुका है। तो अब हम लोगों को इसको बैठाना है 1240, ये 1300 से थोड़ा कम, 1200 यहाँ पे है, ये 1300, ये 1240 लगभग इतना होगा, 1240 है, यानी 20 से कम होगा, 1240 यहाँ तक होगा लगभग। तो हम लोग इसको एक बार ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हम लोग वाचिंग वाला जो दिखाए हैं, ये वाचिंग वाला है, 1240 वाचिंग कर रहा है, तो वाचिंग को हम लोग लाइन खींच करके दिखाएंगे इसमें, ये वाचिंग वाला है। आगे हम लोगों को पार्टिसिपेटिंग वाला 620, तो 600 यहाँ पे है, 620 लगभग यहाँ होगा, 620 हम लोग ले लेते हैं। ये 620 का हम लोग बार ग्राफ खींच दिए।
ये क्रिकेट का काम खत्म हो गया। अब हम लोग बास्केटबॉल की तरफ आते हैं। बास्केटबॉल में क्या है 470 400 कहाँ है 400 यहाँ पे 470 यानी लगभग यहाँ तक आएगा। तो 470 इसको भी वो खींच लिए। तो ये हम लोगों का वॉचिंग वाला है, तो इसको हम लोग लाइन खींच करके तब दिखाएंगे। और आगे हम लोगों को पार्टिसिपेटिंग में 300 यहाँ पे 320 लगभग यहाँ होगा 320, इसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद हम लोगों को स्विमिंग वाला देखना है। स्विमिंग में क्या है 500 यहाँ पे 510 स्विमिंग के सामने लिखेंगे हम लोग उसको। उस बायोग्राफ को स्विमिंग के सामने बनाएंगे। स्विमिंग का बायोग्राफ है ये हो गया हम लोगों का 510। अब उसके बाद ये पार्टिसिपेटिंग होगा दिखाना है 300, इसको हम लोग लाइन खींच के दिखा देंगे। पार्टिसिपेटिंग कितना कर रहा है बास्केट क्या कहते हैं स्विमिंग में 300 यहाँ पे 320 में वो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 320 हो गया। आगे हम लोगों को हॉकी वाला देखना है। हॉकी वाला में 430 और 430 यहाँ पे होगा लगभग 430 ये हो जाएगा हम लोग का 430। अब उसमें पार्टिसिपेट कितना करें 250 यहाँ पे 250 हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को ये वॉचिंग वाला है, इसको हम लोगों को लाइन खींच के दिखाना पड़ेगा। अब लास्ट में एटलेट्स है 250 दिख रहा है, ये भी 250 है तो इसके बराबर ही होगा। और क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करना कहता है 105, तो 105 यानी 1 यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहीं पे होगा। इसको हम लोगों को लाइन खींच के दिखाएंगे। ये हम लोगों का बायोग्राफ कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ हम लोगों को पूछ रहा है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बायोग्राफ। तो बायोग्राफ से हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं उससे। नंबर 1 वी कैन कंपेयर द डाटा एजिंगली हम लोग आसानी के साथ डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट का बहुत ऊपर तक गया है, तो क्रिकेट ही होगा। क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। नंबर 3 में हम लोग का है विच इज़ द मोर प्रीफर्ड, ज़्यादा किसको प्रीफर किया दिया है, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। स्पोर्ट देखना पसंद करते हैं ज़्यादा या फिर खेलना, तो देखना ज़्यादा करते हैं। वो देख रहे हैं कि वॉचिंग वाला ज़्यादा, वॉचिंग वाला हर जगह ज़्यादा है, तो वॉचिंग वाला ज़्यादा होगा। वॉचिंग इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। टेक द डाटा गिवन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर और वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के शुरू में जो टेबल दिया हुआ है 3.2 उसको हम लोग उतार चुके हैं। इसको यहाँ पे उसको हम लोग को देखने के लिए कहता है। ये चैप्टर का शुरू में है, ये फर्स्ट में प्लॉट डबल बायोग्राफ बनाना है यूजिंग दैट डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस डाटा को यूज करके डबल बायोग्राफ बनाते हैं। पहले बायोग्राफ बना लेते हैं हम लोग। तो बायोग्राफ के लिए हम लोग सारा काम कर चुके हैं। इसके लिए है 1 यूनिट बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम को हम लोग डॉट देकर दिखाएंगे और मिनिमम को इस तरह से दिखाएंगे। तो अहमदाबाद हम लोग सबसे पहले नीचे में लिखे हैं। यहाँ पे बायोग्राफ को स्केल को लिख लिया हम लोग 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। इस तरह से हम लोगों का स्केल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग बना लेते हैं। अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 38 डिग्री सेल्सियस 38। तो 38 यहाँ पे लगभग होगा। 38 से हम लोग शुरू करते हैं, नीचे अहमदाबाद में पहुँचा देते हैं। ये 38 के करीब में हम लोग लिख लिए। तो इसको हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर है ये 38 डिग्री, तो उस वजह से हम लोग इसको
9 खींच करके दिखाएंगे। दूसरा मिनिमम उसका कितना है 29, तो 29 यहाँ पे होगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब दूसरा अमृतसर का 37 डिग्री है, 37 डिग्री, यानी अमृतसर के सामने करेंगे हम लोग, इसको बनाएंगे, इस बाग को हम लोग अमृतसर के सामने बनाएंगे। अमृतसर यहाँ पे है, अमृतसर के सामने इस बाग को बनाते हैं। ये अमृतसर है, ये अहमदाबाद का है हम लोगों का। तो अमृतसर का ये 37 डिग्री मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम कितना है उसका 26 डिग्री, 26 डिग्री, यहाँ पे 26 डिग्री इतना आएगा, 26 डिग्री हो गया। अब हम लोगों का ये बेंगलोर है, बेंगलोर का कितना है हम लोगों का देंगे, तो मैक्सिमम है 28 डिग्री, 28 डिग्री यहाँ पे होगा, 25 उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 28 डिग्री, थोड़ा सा और नहीं लेते हैं, ये बेंगलोर के सामने होना चाहिए। 28 डिग्री हो गया ये हम लोगों का बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री, तो 20 यहाँ पे है, 21, ये 21 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ पे, उससे थोड़ा सा आगे 21। तो हम लोगों को मैक्सिमम टेम्परेचर को डॉट दे के दिखाना है, ये मैक्सिमम है, इधर इस साइड में मैक्सिमम वाला है, इसको हम लोग 9 करके दिखाएंगे, ये मैक्सिमम है। अब आगे चेन्नई का 36 डिग्री सेल्सियस, 36 यानी इससे आगे होगा, चेन्नई के सामने खींचेंगे हम लोग इसको, चेन्नई के सामने खींच देंगे 36 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, इसको हम लोग 9 करके दिखाएंगे। उसके बाद चेन्नई का फिर लोवेस्ट कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 लगभग यहाँ पे हो जाएगा, इसके सामने यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का लोवेस्ट चेन्नई का। उसके बाद दिल्ली का हम लोग देख लेते हैं, दिल्ली का कितना है 38 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट कितना है 38 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके बराबर होगा 38 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर को हम लोग डाउट दे के दिखाएंगे, इस तरह से हम लोग इसको डाउट दे के दिखाएंगे। उसके बाद है जयपुर का इसका दिल्ली का हम लोग मिनिमम को लेंगे 28 डिग्री, मिनिमम कितना है 28 डिग्री, 28 डिग्री हम लोगों का है, 28 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा, तो ये 28 डिग्री हो गया दिल्ली का। आगे है हम लोगों का जयपुर का मैक्सिमम कितना है 39 डिग्री, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 39 डिग्री, ये हो गया हम लोगों का जयपुर का। इसको हम लोग यहाँ पे डिग्री के दिखा देते हैं, जयपुर का है, और ये मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 डिग्री। और आगे क्या है, जयपुर का मिनिमम कितना है 29 डिग्री, 29 डिग्री, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 28 था उसका, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को जम्मू का देखना है, जम्मू का कितना है 41 डिग्री हाईएस्ट कितना है 41 डिग्री, यानी इससे भी आगे जाएगा जम्मू इससे भी थोड़ा सा आगे जाएगा, 1 डिग्री ही आगे है, ये जम्मू का हो गया। और लोवेस्ट कितना है 26 डिग्री, तो 26 डिग्री यानी इधर आएगा नीचे, ये आ जाएगा। मैक्सिमम को हम लोग डॉट देके दिखाएंगे। लास्ट है मुंबई का कितना है 32 डिग्री, हाईएस्ट कितना है 32 डिग्री, यानी 32 डिग्री यहाँ तक आएगा लगभग। हम लोग यहाँ से इसको मिलाएंगे 32 डिग्री, 30 यहाँ पे है, 32 डिग्री ये तक होगा। अब मिनिमम कितना है 27 डिग्री, 27 डिग्री यहाँ पे 27 लगभग, थोड़ा सा उससे कम 32 से ये हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, उसमें हम लोग उसको डाउट दे करके दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन सबको हम लोग आंसर कर लेते हैं। नंबर 2 में क्वेश्चन पूछता है कि विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। तो हाईएस्ट जो है डिफरेंस किसका है, विच सिटी इज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। तो हम लोग पहले नंबर को देख लेते हैं, 2 नंबर का 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग निकाल लेते हैं। तो इससे हम लोग 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9,
9 डिग्री का है, इसका डिफरेंस कितना हो गया 9 डिग्री सेल्सियस का है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इससे इसको घटा देते हैं, 6 में 1 11 का डिफरेंस हो गया, और इससे हम लोग 28 से हम लोग इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 7 डिग्री सेल्सियस, और 36 से हम लोग 27 घटाते हैं तो कितना बचेगा हम लोगों का 9 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस, और ये होगा 41 से 26, ये 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, और 4 में से 1 डिग्री हम लोग 3 में से 2, ये 15 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से 7 और 3 5 डिग्री। तो मैक्सिमम डिफरेंस किसका हुआ हम लोगों का, जम्मू का। नंबर 1 में हो जाएगा हम लोगों का जम्मू। अब नंबर 2 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट कौन है, तो हॉटेस्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ में, मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है, जम्मू का है, तो जम्मू ही हम हॉटेस्ट होना चाहिए, तो जम्मू हम लोगों का हो जाएगा एक। दूसरा नंबर का भी आंसर जम्मू ही होगा, जम्मू हो जाएगा। और किसी का है 41 के इसमें डिफरेंस, इसके हिसाब से देखें अगर तो बेंगलोर भी, बेंगलोर में मिनिमम है। आगे और क्वेश्चन पूछ रहा है उसको 2 नंबर में, हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। तो कोल्डेस्ट कौन है, सबसे कम टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं 28 डिग्री, उससे कम है क्या, 28 डिग्री से कोई कम नहीं है, तो बेंगलोर हो जाएगा हम लोगों का। उसी का दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा बेंगलोर। नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का। नंबर 3 को देखिए, नंबर 3 में कहता है कि नेम द 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. Name 2 cities where maximum temperature of one city was less than the minimum temperature of the other. यानी मैक्सिमम टेम्परेचर कम था देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। 2 सिटी का ऐसा नाम देना है, तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ जैसे बेंगलोर था, बेंगलोर में हम लोगों को 28 डिग्री है, और ये 28 डिग्री जो है अहमदाबाद से कम है, अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर से कम है, तो बेंगलुरु अहमदाबाद, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। दूसरा हम लोग को दो एग्जाम्पल देने वाला है, एक एग्जाम्पल तो ये दे दिया हम लोग, दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग, 38 कम वाला लेंगे हम लोग, 32 से कौन ज़्यादा है, 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, 38 मैक्सिमम से वो कम होना चाहिए, तो ये बेंगलुरु ही हम लोग लेते हैं, फिर से बेंगलुरु ही लेते हैं, एंड बेंगलोर से और कौन ज़्यादा है, 28 29 तो ये 29 ये जयपुर ये हो जाएगा हम लोग का 3 नंबर का आंसर। नेम द सिटीज विच हैज़ द लेस डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेस डिफरेंस किसका है, तो हम लोगों का हो जाएगा मुंबई का। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा मुंबई।